हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, योर बुक शॉट पीवाईक्यू सीरीज। आज है हमारी क्लास 11। क्लियर? तो अभी तक हमने क्लास 10 तक कंप्लीट कर लिया, राइट? एंड जितने भी आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स थे, उन सभी को हमने कवर कर लिया है, ठीक है? उनके बुक्स एंड पीवाईक्यूज को। क्लियर? सो अब हम करेंगे गाइस मेनली आपका इंडियन पॉलिटी एंड आपका पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है? बिकॉज इन 2 यूनिट से क्वेश्चंस काफी कम हैं, ठीक है, आपके बुक्स पे। ओके, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। सो दैट फर्स्ट वी विल डू दीज 2 यूनिट्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अदर। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन, ये आपका पेपर 2 जुलाई का है, 2018 का, ठीक है? एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, किसका वर्क है गाइस? ये है आपका SY कुरैशी का, ठीक है? द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टडी, किसका वर्क है आपका? ये है आपका बेस राव का, ठीक है? वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, किसका वर्क है? ये आपका ग्रैनविल ऑस्टिन का। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, किसका वर्क है? आपका पॉल ब्रास का। क्लियर? तो पहले का ए है, थर्ड है, ए का थर्ड है, ठीक है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिंपल। क्लियर? चलिए, तो गाइस आपका पहला वर्क है एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, किसका वर्क है? SY कुरैशी का। तो ये आपके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है? इनफैक्ट अभी गाइस एनटीए काफी आपके क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्लियर? सो नोट इट डाउन। ऑल्सो गाइस, आपके इस वर्क में जो SY कुरैशी है वो बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने इलेक्शंस को लार्ज स्केल पे करते हैं, ठीक है? और कैसे हम लोग डेमोक्रेसी को मैनेज करते हैं। क्लियर? ठीक है। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका बी शिवराव का, ठीक है? ये 6 वॉल्यूम फाउंडेशनल स्टडी है जहां वो बात करते हैं, इनफैक्ट यूज करते हैं आपके डिबेट्स को, ठीक है, आपकी बातों को, आपके कॉन्वर्सेशंस को, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए थे, ठीक है, उनको यूज करके उन्होंने ये बुक लिखी है समझाने के लिए कि क्यों हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या रीजन था उसके पीछे, क्या इंटेंट था, ठीक है, क्या इंटेंट था। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं आपके ग्रैनविल ऑस्टिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। ओके, पहला आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, जहां वो इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस करता है पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, वाइल मेकिंग श्योर जो हमारी नेशनल यूनिटी है हम उसको प्रिजर्व करके रखें। क्लियर? सेकेंड वर्क, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, जहां वो यूज करते हैं मेटाफर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सीमलेस वेब, मतलब किस तरीके से हम लोग डेमोक्रेसी को, सोशल रिवॉल्यूशन को एंड यूनिटी को कोऑपरेट करते हैं, साथ में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? तो प्लीज नोट इट डाउन, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलो क्वेश्चन। ओके, अभी हमने पढ़ा था गाइस, तो ग्रैनविल ऑस्टिन का वर्क है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, राइट? एंड आपका मॉरिस जोन्स का वर्क है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। MV पाइली का वर्क है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड आपका आइवर जेनिक्स का वर्क है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो ए का तो हमारा थर्ड है, तो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके, बी का 1 है, आंसर सिंपल ए। क्लियर? चलो, हु इज द ऑथर ऑफ फेडरल इंडिया अ डिजाइन फॉर चेंज, इसका आंसर आपका रशीदुद्दीन खान। चलिए, अब ये कुछ वर्क्स हैं। मॉरिस जोन का है आपका द गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जहां वो देते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। वो बताते हैं किस तरीके से हमारा जो फेडरलिज्म है, जो आपका इंडियन फेडरलिज्म है, किस तरीके से वो नेगोशिएट होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एंड वर्क्स दोनों पता होने चाहिए। ओके, फिर आता है आपका आइवर जेनिक्स, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। उनका वर्क है गाइस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां वो बात करते हैं कि यस, इंडिया में फेडरल फीचर्स हैं बट स्टिल हमारे पास
यूनिटरी एलिमेंट्स भी हैं। हमारा अभी भी सेंटर है वो स्ट्रांग है। क्लियर? केसी वियर है, ठीक है, उनका वर्क है गाइस क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है, जहां वो बात करते हैं कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी जो पावर है ना वो सेंटर की तरफ झुकी हुई है, राइट। ऑल्सो गाइस उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द कमिटी। यू शुड नो दैट। किसका वर्क है ये? केसी वियर का। क्लियर? रशीदुद्दीन खान, फेडरल इंडिया एंड डिजाइन फॉर चेंज, ये बात करते हैं कि हमें स्मॉलर स्टेट्स होनी चाहिए हमारे पास। वी शुड हैव स्मॉलर स्टेट्स। व्हाई? बिकॉज स्मॉलर स्टेट होंगी तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीजों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे इफेक्टिवली। वेयर एज लार्जर स्टेट्स में जो आपकी डाइवर्सिटी है वो खो जाती है, ठीक है। क्लियर? चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपके एविडाइसी, काफी पॉपुलर बुक है उनकी, ठीक है। चलो, उनका वर्क क्या है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक काफी पुरानी किताब है गाइस, इट इज वेरी वेरी ओल्ड वर्क, ओके। जहां वो बात करते हैं आपके रूल ऑफ लॉ के बारे में, एट द सेम टाइम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बारे में। क्लियर? प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपको ये पता हो, ठीक है। ये सबसे पुरानी बुक है, बिकॉज कई बार ना आपकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है बुक्स की। तो अगर आपको पता है कि ये सबसे पुरानी बुक है, बहुत पुरानी है, तो आप आंसर ठीक कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एविडेंस बताते हैं कि देयर आर 3 पिलर्स। पिलर 1, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि अपनी पावर का मिसयूज करके किसी इंसान को पनिश करे विदाउट लॉ, पहली चीज। पिलर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर इंसान बराबर है, इक्वल है बिफोर लॉ, ओके। पिलर 3, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये जज ने कोई रूलिंग दी, ठीक है, जज है उसने कोई रूलिंग दी, राइट, ठीक है। ये आपका जो कोई कस्टम है, ट्रेडिशन है, उन्हीं को यूज करके, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके हम बनाते हैं आपके राइट्स, एंड राइट्स को मेंशन करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो किस तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इट इज नॉट ओनली डॉक्यूमेंट, खाली वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। क्लियर? सो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट बट इट इज मच मोर देन दैट। क्लियर? नोट इट डाउन। चलिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द एडिटर? देखो, आपके जो मायरन वीनर है ना, मायरन वीनर आपके इस बुक के एडिटर भी है वो, एट द सेम टाइम राइटर भी है वो, ठीक है। इनफैक्ट कुछ वर्क है उनका, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके आशुतोष, ठीक है, उन्होंने भी, आशुतोष वार्ष्णेय, उन्होंने भी एडिट किए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पेपर में कई बार कंफ्यूज कर देता है इस चीज को, ठीक है। यू शुड नो दैट दिस वर्क द इंडियन पैराडॉक्स इज एडिटेड एंड रिटन बाय मायरन वीनर, whereas there are certain chapters which are edited by आशुतोष वार्ष्णेय। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा गाइस? मायरन वीनर। चलिए, which one of the following books contains a chapter titled Politics in India? इसका आंसर है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। इसका वर्क है, ये वर्क है आपका गाइस सिंपली आलमंड, आलमंड एंड पोवेल का। ये आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर है, थिंकर्स। क्लियर? चलो, पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय रजनी कोठारी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजीज? इसका आंसर है गाइस आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका गैब्रियल आलमंड एंड आपका पोवेल ने दिया हुआ है, यस, इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्लियर? अभी है क्या इसका मतलब? देखो क्या है, सोसाइटी में इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक आपका फैमिली है, ठीक है, आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, ईडीसी। किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स साथ में फंक्शन करते हैं, ठीक है, एंड आपकी स्टेबिलिटी, आपका कोऑपरेशन, आपका डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं। क्लियर? सो इसको, इस मेथड को यूज किया है रजनी कोठारी ने अपने वर्क में पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्लियर? चलो, अब आपके वर्क आ गए। तो रजनी कोठारी का वर्क है गाइस आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, एंड जहां वो अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। किसका कॉन्सेप्ट है?
गैब्रियल आर्मंड का, क्लियर, एंड पोवेल का। ओके, एंड उसी वर्क में वो इंट्रोड्यूस करते हैं द कांग्रेस सिस्टम एज द पार्टी ऑफ कंसेंसस, क्लियर, पार्टी ऑफ कंसेंसस। ओके, पॉल ब्रास, उनका वर्क है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, जहां बात करते हैं पार्टी सिस्टम की, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट पैटर्न्स की, ठीक है। और तो गाइस इसी वर्क में वो बताते हैं किस तरीके से आपको जो राइट है, आपको जो कम्युनल वायलेंस है, ये सब प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज है, इवन सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। कौन करता है? पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कौन बात करता है आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम के बारे में, तो ये आपके पॉल आर ब्रास है, क्लियर, नोट इट डाउन। चलो, आलमंड एंड पोवेल, उनका वर्क है गाइस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, जहां वो मेंशन करते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में, ठीक है, कंपेयर करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को विद अदर कंट्रीज। ओके, आशुतोष वार्ष्णेय, जो वर्क जो है गाइस इंडियन पैराडॉक्स का, ये वर्क है आपके माइलन वीनर का, और उन्होंने ही इसको एडिट भी किया है, ठीक है, बट कुछ चैप्टर्स हैं जो आशुतोष वार्ष्णेय ने आपके लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है, और एडिट भी किया हुआ है, क्लियर। एंड आपके माइलन वीनर ने इसी वर्क में आपका दिया हुआ है सेमिनल वर्क पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, प्लीज नोट इट डाउन, जहां बात करती है किस तरीके से, ठीक है, जो वर्क है आपका इंडियन पैराडॉक्स, वो बात करते हैं आपका आशुतोष वार्ष्णेय एंड मायन वीनर, दोनों ही बात करते हैं किस तरीके से इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है, इश्यूज है काफी सारे, राइट, फिर भी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो काफी स्टेबल है। ओके, दैट डिस्पाइट हैविंग पॉवर्टी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, आर डेमोक्रेसी इज स्टेबल, क्लियर। चलो, अब गाइस ये कुछ मेजर वर्क्स हैं आपके पॉल ब्रास के, एंड ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, थेफ्ट ऑफ एन आइडियल, क्लियर। चलो, ऑल्सो गाइस कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके अगेन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया IRS, ठीक है, किस तरीके से आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो राइट करवाते हैं, वो कम्युनल वायलेंस करवाते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, अपने मतलब के लिए, क्लियर। फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, ये पता होना चाहिए आपको। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट मेनली किस तरीके से आपका राइट सिस्टम को हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं, एथनिक आइडेंटिटी, ऑल्सो आपका स्टेट सोसाइटी रिलेशंस एंड आपका फैक्शनलिज्म, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार ना खाली बुक्स नहीं पूछता, कई बार आपसे कॉन्सेप्ट्स भी पूछता है, तो यू शुड नो दीज थिंग्स। ओके, चलो, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज रिटन द बुक रीमैपिंग इंडिया। देखो गाइस, ये है आपका होमवर्क, क्या है आपका होमवर्क, ठीक है, कमेंट में लिख कर बताओ मुझे किसका क्या आंसर साइट, ठीक है, आई नीड ऑल द कमेंट्स, ऑल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, क्लियर, कि क्या इसका सही आंसर है। ओके, चलो, क्वेश्चन देखो, हमने अभी पढ़ा था गवर्न बाय कमिटी, किसका वर्क है गाइस? आपके केसी वियरे का, ठीक है, बटियन इज गवर्नमेंट, ये गवर्न, किसका आंसर है? ये राम से मोहिर का। मसूलिनी इटली, हरमन फेनर, एंड आपका पार्लियामेंट इन इंडिया मॉरिस जोन्स, क्लियर। चलो, अब ये कुछ वर्क्स हैं गाइस जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ऑल्सो इनको लिख लो, राइट दीज डाउन एंड डेली रिवाइज करो, तभी जाके आपको याद होगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा यार, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड रिविजन, क्लियर। कुछ वर्क्स हैं आपके, MV पायले, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, राजीव भार्गवा, सेक्युलरिज्म एंड द एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुहास पालेस्कर, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी विद योगेंद्र यादव, बलवीर अरोरा, फेडरलिज्म एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, सुभाष कश्यप, ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, लुइस टिलियन, ठीक है, रीमैपिंग इंडिया। एंड जहां वो बात करते हैं किस तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड क्रिएट किए गए आपके 2000 में, ठीक है, उनका ओरिजिन क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिन, क्लियर। रोनाल्ड वर्ड्स, आपका कंपैरेटिव फेडरलिज्म, जेरेमी वॉल्ड्रॉन, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी, क्लियर। चलो, कुछ और वर्क्स हैं, हरमन फेनर, मसूलिनी इटली, ठीक है, राम से मोहित, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, जहां वो बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आपके ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम को, एट द सेम टाइम बात करते हैं किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है,
पे आता है आपका WH मॉरिस जोन्स, जो कहते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियाज पार्टी सिस्टम एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ऑल्सो डिफाइन करते हैं इंडियन फेडरलिज्म को एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्लियर? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, योर लेक्चर इज डन, योर क्लास 11 इज डन। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी, मजा आया होगा, एंड अगर वैल्यू मिल रही है तो प्लीज डू कमेंट योर फीडबैक्स, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो उनको भी काफी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक, बाकी ये टेलीग्राम है यार, को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम है और ईमेल है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।